लास्ट वीडियो में, मेरी प्रीवियस वीडियो में सारी स्कीम ज्यूरिस्प्रूडेंस की डिस्कस कर ही चुके हैं, तो अब देरी कैसी। सो आई अगेन वेलकम यू ऑल टू माय चैनल टारगेट जुडिशरी, इन विच वी विल प्रोसीड विद द फर्दर लेक्चर। सबसे पहले जो ज्यूरिस्प्रूडेंस की मैंने आपको स्कीम प्रोवाइड करवाई थी, उसका जो फर्स्ट चैप्टर था प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, आज हम केवल उसी की बात करने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि फिर से जो मैंने उसको एक फॉर्म दिया है फ्लो चार्ट का, वो कैसे है। इसको मैंने फिर से 5 कैटेगराइजेशन करा है, 5 पार्ट्स में इसको बांटा है। फर्स्ट वन इज बेसिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इन कॉमन लैंग्वेज and its precise nature. You can also jot it down on your notebook, but in case if you are unable to do that, then you will also find the PDF in the description box, because I'll provide that there. The next chapter is subject matter of jurisprudence in terms of literal meaning. इसमें हम देखेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, और ज्यूरिस्प्रूडेंशिया ऐसा आपने सुना भी होगा, वो सब हम इस चैप्टर में डील करेंगे। उसके बाद आता है सब्जेक्ट मैटर इन टर्म्स ऑफ वेरी डेफिनेशन, क्योंकि बहुत सारे ज्यूरिस्ट हैं, ऑस्टिन, सेलमेंट, होलैंड, बेंथम, एक के बारे में तो मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताया था। तो इतने सारे ज्यूरिस्ट होने की वजह से ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशंस भी बहुत सारी हैं, और वही डेफिनेशंस हमें आज तक याद नहीं हो पाई हैं, पर अब हमें एक डेफिनेशन याद होगी, क्योंकि हम उसको एक पर्टिकुलर चैप्टर में डील करेंगे। देन कम्स कंक्लूसिव रिमार्क्स। कंक्लूसिव रिमार्क्स में हम बेसिकली इन तीनों चैप्टर की, ये जो शुरू की स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं, इन तीनों की समरी देंगे। And the last but not the least is varied school of jurisprudence. You must have heard about analytical school, sociological school, historical school, और हमेशा से इन schools के बीच में आखिर में अंतर क्या है, the difference जो है इनके बीच में, वो हमें कभी समझ नहीं आता। पर क्योंकि हम इसको एक एक करके सारे स्कूल्स को 1 by 1 हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन से ज्यूरिस्ट इनके मेन प्रोपाउंडर्स थे, किन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में क्या क्या बोला, तो ये सब चीज़ें हम एक एक करके, ये पूरा जो चैप्टराइजेशन मैंने किया है, इसको देखने के बाद प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पूरे तरीके से कवर हो जाएगा, और आप ये एक्चुअल सेंस में जान पाएंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस आखिर है क्या। तो बेसिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को हमें समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि लॉ और द लॉ में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जब तक हमें लॉ और द लॉ का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, तब तक हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस आखिर किससे डील करता है। तो यहाँ मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं, लॉ एंड द लॉ। सब लॉ को जानने से पहले हम समझते हैं द लॉ क्या है। द लॉ का मतलब होता है कॉन्क्रीट स्पेसिफिक लॉ, यानी कि वो लॉ जो हमारे लॉ मेकर्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल IPC, CRPC, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर मैनी एक्ट्स विच वी हैव। तो वो सब क्या है, वो सब है कॉन्क्रीट लॉ, स्पेसिफिक लॉ। उनको उसमें हमें देखने को मिलता है कि राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, पीनल प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, डेफिनेशन देखने को मिलती है अलग अलग ऑफेंसेस की। तो वो सब कॉन्क्रीट लॉ है। पर लॉ क्या है? लॉ का मतलब है फिलॉसफी बिहाइंड द लॉ, यानी कि द प्रिंसिपल अंडरलाइन द प्रोविजन ऑफ लॉ। ऐसे उसके मतलब किसी लॉ के पीछे की फिलॉसफी ही लॉ है, और यही सब्जेक्ट मैटर है ज्यूरिस्प्रूडेंस का। यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस द लॉ से डील नहीं करता है, ये डील करता है लॉ से। तो ये चीज हमें अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ लॉ, दैट इज स्टडिंग द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स बिहाइंड द प्रिंसिपल्स, बिहाइंड द लॉ, द प्रोविजंस ऑफ लॉ। साथ ही साथ हमें बेसिक प्रोविंस में, बेसिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये भी जानना होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 हमारे पास है। आर्टिकल 14 में लिखा है दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज।
तो इसमें ये जो सेंटेंस, ये जो आर्टिकल हम देखते हैं, ये सिंपल वर्ड्स में समझा रहा है कि एक स्टेट किसी को इक्वालिटी के डिनाई नहीं करेगा, पर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों नहीं करेगा? तो वो चीज एक एंगल है, एस्पेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एक सबको इक्वली लॉ ट्रीट करे। इसके लिए हमने आर्टिकल 14 रखा। तो इसके पीछे की फिलॉसफी को समझना, किसका एंगल है, किसका एरिया है, ज्यूरिस्प्रूडेंस का, यानी कि लॉ का। तो द लॉ है दैट आर्टिकल 14, बट द फिलॉसफी बिहाइंड दैट आर्टिकल कम्स अंडर द एम्पलीट्यूड ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. So I hope you are clear with law and the law. So basically jurisprudence क्या है? Jurisprudence is the evolution, the investigation into the law, in which the jurist, the court, tries to find out that what is the philosophy and how the law should be made. Is the law fulfilling the needs of the society? Is there any scope of reformation in the law? So jurist जो है वो एक एक चीज को देखते हैं। वो ये भी देखेंगे कि क्या सोसाइटी की सारी नीड्स को कंसीडर करते हुए क्या लॉ उसके लिए सुटेबल है या नहीं है। यही तो रीजन है कि आज तक हम सोसाइटी में इतने सारे रिफॉर्म कर पाए हैं, लॉ में, सोसाइटी की वजह से लॉ में इतने सारे रिफॉर्म कर पाए हैं। मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि पीनल प्रोविजंस का। आईपीसी में मर्डर की डेफिनेशन दी गई है, साथ ही में उसका क्या पनिशमेंट होगा ये भी प्रेस्क्राइब किया गया है। पर अगर हम बात करें थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट की, तो उसमें हम देखते हैं कि देयर आर मेनी थ्योरीज, लाइक रिफॉर्मेटिव थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी, डेटरेंट थ्योरी, ये सारी थ्योरीज, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, ये थ्योरीज हमें क्या बताती हैं? क्यों आज के समय में रेट्रीब्यूटिव थ्योरी यूज में नहीं आती? रीजन बीइंग बिकॉज द सोसाइटी हैज इवॉल्व्ड इटसेल्फ, देयरफॉर रेट्रीब्यूटिव थ्योरी कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एट प्रेजेंट टाइम। सो ये कहाँ से पता चला? ये पता चला ज्यूरिस्प्रूडेंस में उस चीज को एनालाइज करके। सो ज्यूरिस्ट की वजह से लॉ का एनालिसिस किया गया और फिर देखा गया कि क्या वो लॉ सही है या वो क्या बेनिफिट दे रहा है। तो ये सारे एंगल किस में कवर होते हैं? ये सारे एंगल हम कवर करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का लिटरल मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि पता चल रहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है दैट इज अ लैटिन टर्म। तो ये वर्ड हमने लैटिन लैंग्वेज से लिया है, और ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम टू पार्ट्स में, ये वर्ड को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक्चुअली लैटिन टर्म ये थी ज्यूरिस्प्रूडेंशिया, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट्स में, ज्यूरिस प्लस प्रूडेंशिया। ज्यूरिस का मीनिंग है लीगल, प्रूडेंशिया का मतलब है नॉलेज और स्किल। बट यहाँ जो नॉलेज या स्किल है ये सिंपल फैक्चुअल नॉलेज नहीं है, इट इज द फिलोसफिकल नॉलेज, यानी कि उस जो हम लॉ पढ़ रहे हैं उसके जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल की नॉलेज है, उस नॉलेज की बात हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में करते हैं। तो लॉ की फिलोसफिकल नॉलेज इज द लिटरल मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कभी कभी एग्जाम्स में भी आ जाती है कि ये एज अ सेपरेट ब्रांच, ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ लॉ किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था रोमन्स के द्वारा। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ ही मेरे टेलीग्राम का लिंक भी है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस के, जिसको आप पोल पर सोल्व भी कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ you are really benefited from it, then don't forget to press the bell icon, and if you haven't subscribed it yet, then please subscribe it. That's it from my side. Thank you so much.